सर्दियों की सुबह थी। घना कोहरा फैला हुआ था और रेलवे स्टेशन पर हल्की हल्की धुंध छाई थी। प्लेटफॉर्म पर लोग इधर उधर भाग रहे थे। चाय की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी और गाड़ियों की आवाजाही से पूरा माहौल व्यस्त लग रहा था। इसी हलचल के बीच स्टेशन के एक कोने में एक दुबला पतला आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 35 साल रही होगी। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही उदासी और थकान थी। यही था मोहन, जिसे सब लोग भिखारी समझते थे। मोहन का काम हर दिन एक ही था, सुबह जल्दी स्टेशन आना, ट्रेन में चढ़ना, यात्रियों से भीख मांगना और फिर जो भी मिलता उससे दिन का गुजारा करना। लेकिन आज का दिन अलग होने वाला था। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी, मोहन जल्दी से डिब्बे में चढ़ गया। यह उसका रोज का तरीका था। वह पहले से जानता था कि कौन से डिब्बों में ज्यादा भीड़ होती है और कहां उसे ज्यादा पैसे मिलने की संभावना है। ट्रेन में घुसते ही उसने अपना रटा रटाया वाक्य दोहराया, कुछ दे दीजिए बाबूजी, सुबह से भूखा हूं। कुछ लोगों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किसी ने उसे अनदेखा कर दिया, किसी ने हाथ से इशारा किया कि जाओ यहां से, और कुछ लोगों ने अपनी जेब से सिक्के निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए। मोहन उन सिक्कों को अपनी गंदी सी थैली में डालता गया और आगे बढ़ता गया। लेकिन तभी उसकी नजर एक अलग तरह के यात्री पर पड़ी। एक आदमी जिसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी, एक कोने में बैठा था। वह सूट बूट में था, हाथ में एक किताब थी और वह बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मोहन उसके पास गया और हाथ फैलाया, कुछ दे दीजिए साहब, भगवान आपका भला करेगा। वह व्यक्ति धीरे धीरे किताब से अपनी नजरें हटाकर मोहन की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। तुम हर दिन ऐसे ही भीख मांगते हो? उसने शांत स्वर में पूछा। मोहन को यह सवाल अजीब लगा। आमतौर पर लोग उसे पैसे दे देते थे या डांटकर भगा देते थे, लेकिन यह आदमी उससे बात कर रहा था। हां साहब, और क्या कर सकता हूं? मोहन ने झिझकते हुए कहा। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम सोचते हो कि तुम्हें बिना कुछ दिए कुछ मिल सकता है? मोहन को यह सवाल समझ नहीं आया। देखो, दुनिया एक नियम पर चलती है, व्यक्ति ने समझाते हुए कहा। जब तक तुम खुद कुछ देने के काबिल नहीं बनोगे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग तुम्हें पैसे दे रहे हैं, वे तुम्हें दया में कुछ दे रहे हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं चलेगा। मोहन सोच में पड़ गया। लेकिन साहब, मैं दे ही क्या सकता हूं? व्यक्ति ने अपनी जेब से एक 100 रुपए का एक नोट निकाला और मोहन की ओर बढ़ाया। इसे लो, लेकिन इसे भीख मत समझो, इसे एक अवसर समझो। इससे कुछ ऐसा करो जिससे तुम खुद कमा सको। मोहन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पैसे ले लिए। उसने सोचा कि यह आदमी अलग है, यह भी पैसे दे रहा है, लेकिन भीख में नहीं बल्कि कुछ करने के लिए। ट्रेन धीरे धीरे अपने गंतव्य पर पहुंच रही थी। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में कुछ बदलना चाहते हो तो इस पैसे को सही जगह लगाना। दुनिया में कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। इसके बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकी और वह व्यक्ति उतर गया। मोहन वहीं खड़ा रह गया, हाथ में 100 रुपए का नोट लिए। मोहन ने उस 100 रुपए को कई बार देखा। वह सोच रहा था कि इसका क्या करे। वह इस पैसे से अच्छा खाना खरीद सकता था, लेकिन फिर उसे उस व्यापारी की बात याद आई, कुछ देने से ही कुछ मिलता है। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं इन पैसों से कुछ ऐसा खरीदूं जिसे मैं बेच सकूं, तो शायद मैं और ज्यादा कमा सकता हूं। वह पास के बाजार में गया और कुछ फूल खरीद लिए। अब मोहन ने एक नया तरीका अपनाने का फैसला किया। भीख मांगने की बजाय वह ट्रेन में फूल बेचने की कोशिश करेगा। अगले दिन मोहन फिर से उसी ट्रेन में चढ़ा, लेकिन इस बार उसकी झोली में फूल थे, सस्ते और ताजे फूल, सिर्फ 10 रुपये में। पहले तो यात्रियों ने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन कुछ ही देर में कुछ यात्रियों ने उससे फूल खरीद लिए। मोहन को महसूस हुआ कि लोग भीख देने से ज्यादा खुशी से फूल खरीद रहे थे। इस दिन के अंत तक उसने 150 रुपये कमा लिए थे। यह उसके लिए चौंकाने वाला था। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद कुछ कमा सकता हूं, उसने खुद से कहा। धीरे धीरे
वह रोज फूल खरीदने लगा और ट्रेन में बेचने लगा। अब वह सिर्फ भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि खुद के पैसों से सामान खरीदकर बेच रहा था। अब मोहन हर दिन 100 रुपए के फूल खरीदकर 150 से 200 रुपए कमा लेता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं ज्यादा फूल खरीदूं तो ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूं। उसने अपनी बचत से 500 रुपए इकट्ठे किए और ज्यादा फूल खरीद लिए। अब वह न केवल ट्रेन में बल्कि स्टेशन के बाहर भी फूल बेचने लगा। धीरे धीरे उसका ग्राहक वर्ग बढ़ने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर उससे फूल खरीदने लगे। एक दिन वही व्यापारी जिससे मोहन की पहली मुलाकात हुई थी, फिर से उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। मोहन उसे पहचान गया, लेकिन व्यापारी ने उसे नहीं पहचाना। मोहन मुस्कुराया और बोला, साहब, पहचाना मुझे? व्यापारी ने ध्यान से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, शायद हमारी पहली मुलाकात है। मोहन ने हंसते हुए कहा, नहीं साहब, हम पहली बार नहीं, तीसरी बार मिल रहे हैं। व्यापारी चौंका, कैसे? हमने पहले कहां मुलाकात की? पहली बार जब हम मिले थे तब मैं एक भिखारी था और आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया था। दूसरी बार जब मिले तब मैंने फूल बेचना शुरू कर दिया था और आज मैं सिर्फ एक फूल वाला नहीं, बल्कि एक छोटा व्यापारी बन चुका हूं। व्यापारी की आंखें चमक उठी। वाह, तो तुमने मेरी बातों को सच में अपनाया। हां साहब, मोहन ने जवाब दिया। पहले मैं सोचता था कि लोग मुझे दया में पैसे दे रहे हैं, लेकिन असल में वे मेरे फूल खरीद रहे थे। मैं अपनी नजरों में भिखारी था, लेकिन लोगों की नजरों में एक व्यापारी। व्यापारी खुश हुआ और बोला, तो अब तुम्हारा अगला लक्ष्य क्या है? मोहन सोच में पड़ गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह इससे भी आगे कुछ कर सकता है, लेकिन यह सवाल उसके दिमाग में एक नए लक्ष्य की चिंगारी पैदा कर गया। मोहन ने सोचा, अगर मैं सिर्फ ट्रेन और स्टेशन पर फूल बेचकर इतना कमा सकता हूं, तो क्यों न अपनी खुद की एक दुकान खोलूं। अब उसने अपने मुनाफे को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने छोटे किसानों से सीधे फूल खरीदने का फैसला किया, जिससे उसे सस्ते दामों में फूल मिलने लगे। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर लेने के लिए पैसे बचाने शुरू किए। उसने स्टेशन के बाहर एक स्थायी फूलों की दुकान खोलने की योजना बनाई। कुछ महीनों की मेहनत के बाद मोहन की पहली फूलों की दुकान स्टेशन के पास खुल गई। अब वह केवल एक विक्रेता नहीं, बल्कि एक सच्चा व्यापारी बन चुका था। कुछ सालों बाद वही व्यापारी फिर से उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। इस बार मोहन सूट बूट में था। उसके पास अपना मोबाइल फोन था, उसके पास ऑर्डर बुक थी और वह किसी से बिजनेस की बातें कर रहा था। व्यापारी उसे देखकर अचंभित रह गया। अरे, तुम तो पूरी तरह बदल गए हो। मोहन मुस्कुराया, हां साहब, मैं अब फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में फूल बेचकर जो पैसे इकट्ठे किए, उनसे अपना खुद का एक फूलों का कारोबार शुरू किया और आज मेरे पास खुद के कई स्टॉल हैं। व्यापारी ने गर्व से कहा, देखा, लेन देन का नियम सच में काम करता है। बिल्कुल, मोहन बोला। पहले मैं सोचता था कि मैं सिर्फ भीख मांग सकता हूं, लेकिन जब मैंने खुद को व्यापारी समझना शुरू किया, तब मेरी दुनिया बदल गई। अब मोहन और व्यापारी दोनों स्टेशन पर उतरे। वे दोनों अलग अलग व्यवसाय में थे, लेकिन उनके विचार एक जैसे थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक भिखारी से व्यापारी बनने की नहीं है। यह कहानी है खुद को पहचानने की। हम में से कई लोग अपने जीवन में संघर्षों से घिरे रहते हैं, लेकिन कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछते, मैं कौन हूं? मैं क्या कर सकता हूं? मोहन की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी होती है। जब तक हम खुद को सिर्फ एक हारा हुआ इंसान मानते रहेंगे, तब तक दुनिया भी हमें वैसे ही देखेगी। लेकिन जिस दिन हम खुद को एक सफल इंसान मान लेंगे, उस दिन से हमारी दुनिया बदलने लगेगी। अगर मोहन ने हमेशा खुद को भिखारी समझा होता, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि लोग उसके फूल खरीद रहे हैं, तब उसने अपनी पहचान बदल दी। इसी तरह हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप खुद को कमजोर, गरीब, असफल समझेंगे, तो दुनिया भी आपको वैसा ही मानेगी। लेकिन अगर आप खुद को एक सफल, मेहनती और काबिल इंसान मानेंगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों,
इस दुनिया में कोई भी इंसान छोटा या बड़ा पैदा नहीं होता। हम सबके पास एक ही चीज होती है, एक अवसर, एक सोच, एक सपना। मोहन ने भीख मांगना छोड़कर सिर्फ एक छोटा कदम उठाया। उसने फूल बेचना शुरू किया। यह कदम बहुत छोटा था, लेकिन इसी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आपको भी अगर अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए तो बस पहला कदम उठाइए। यह कदम छोटा होगा, लेकिन आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन याद रखें, कोई भी खाली हाथ नहीं आता। आपके पास आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपकी हिम्मत है। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं तो यह मत सोचिए कि आप असफल हैं। अगर आप अभी परेशान हैं तो यह मत समझिए कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। हर समस्या का हल होता है, बस आपको उसे खोजने की जरूरत है। मोहन को भी नहीं पता था कि वह एक दिन बड़ा व्यापारी बनेगा, लेकिन उसने छोटे छोटे कदम उठाए, सीखता गया, गिरा, उठा और आखिर में सफल हुआ। अगर आप आज खुद को कमजोर समझते हैं तो यह मत भूलिए कि आपकी कमजोरी सिर्फ आपकी सोच में। अगर मोहन ने कभी खुद को भिखारी समझना बंद न किया होता तो वह कभी व्यापारी नहीं बन पाता। याद रखिए, अगर मोहन खुद को हमेशा भिखारी ही मानता तो दुनिया भी उसे भिखारी ही मानती। लेकिन जब उसने खुद को व्यापारी समझा तो दुनिया भी उसे व्यापारी मानने लगी। इसीलिए अगर आप खुद को लायक समझेंगे तो दुनिया भी आपको लायक मानेगी। अगर यह कहानी और यह सीख आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां हैं और सीख पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।